बरतानिया में जारी सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से बहस से एक तासुर तो ये मिलता है कि शायद बरतानिया में आबाद पाकिस्तानी इस घिनौने फेल में सबसे ज़्यादा मुलव्वस हैं, और ये कि अब तक बरतानिया की तारीख में जितनी सेक्स ग्रूमिंग के हवाले से जो केसेस हैं उनमें शायद सब में पाकिस्तानी उसमें मुलव्वस है, लेकिन हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ बरतानिया की जो नेशनल पुलिस चीफ्स काउंसिल है, जो पूरे बरतानिया की जितने पुलिस सर्विसेज हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो हकायक हैं उनके पास जो डेटा मौजूद है अरेस्ट का, कन्विक्शंस का और इन्वेस्टिगेशंस का, उसको सामने रखते हुए उन्होंने ये बताया कि बरतानिया में जो सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स हैं उनमें से 85% है वो जो वाइट लोग हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके जो मर्द हैं वो मुलव्वस है। ये पूरी जो बहस जो उन ख़वातीन, उन लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है जो 18 साल से कम उम्र की हैं, और उनको मुख्तलिफ एरियाज़ में जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों ने उनको ग्रूम किया और उसके बाद उनके साथ मुख्तलिफ हवालों से उनके साथ ज़्यादती की, एक्सप्लॉयटेशन की ओवर मैनी ईयर्स। जो पुलिस चीफ्स काउंसिल का जो डेटा है उसके मुताबिक 85% जो वाइट लोग हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। बाकी जो 15% है, उस 15% में से जो 5% पुलिस के मुताबिक जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं वो इन्वॉल्व है, 7% एशियंस इन्वॉल्व हैं, 7% में से 1% इंडियंस हैं, 1% बांग्लादेशीज़ हैं, 2% नेपाल और जो दीगर जो उन एरियाज़ के लोग हैं जापानीज़ और चाइनीज़ वो हैं, और तकरीबन 2 से 3% की जो परसेंटेज बनती है वो पाकिस्तानीज़ की है। जो एशियंस के अंदर ये बात क्लियर है कि जो पाकिस्तानी थे, जो ओवरऑल बरतानिया में अब तकरीबन 1.5 मिलियन हैं, उसमें पाकिस्तानी मर्दों की बांग्लादेशीज़ और इंडियन से प्रोपोर्शनेट उनका ज़्यादा है, और उसकी वजूहत भी हम आपको आगे बयान करेंगे। लेकिन जो एक तासुर मीडिया में दिया जाता है कि जैसे मेजॉरिटी केसेस में पाकिस्तानी मुलव्वस है, ये बात सरासर गलत है। पुलिस ने इस बात की भी तस्दीक की है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर जो इस तरह के इल्ज़ामात लगाना सियासी मकासद के लिए, सोशल मीडिया लाइकिंग के लिए, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो सेक्सुअल ग्रूमिंग के जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं उनको, और उस तरह से जो बरतानिया के जस्टिस सिस्टम को भी इससे नुकसान पहुँच रहा है कि एक आम तासुर फैला दिया गया है कि पाकिस्तानी जो मर्द हैं जो इस सारे काम में मुलव्वस है। लेकिन जब डेटा सामने आता है तो उसमें ये बहुत क्लियरली नज़र आता है कि उसमें जो बाकी कम्युनिटीज़ भी शामिल है, और ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले जितने भी साल हैं उनका अगर डेटा शामिल किया जाए, ना सिर्फ पिछले चंद सालों का, तो पाकिस्तानी जो सेक्स ग्रूमिंग के जो वाक़यात हैं उसमें जो मुलव्वस है वो सिर्फ 3.9 to 4%, यानी 4% बनते हैं। बाकी सारे के सारे जो वाइट कम्युनिटी के लोग हैं वो मुलव्वस बनते हैं। इस हवाले से इंक्वायरी का मुतालबा भी किया जा रहा है, और अगर इंक्वायरी का मुतालबा ये किया जा रहा है वो इलॉन मस्क की तरफ से भी और मुख्तलिफ अनासर की तरफ से कि इस हवाले से एक नेशनल इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन वो मुतालबा ये किया जा रहा है कि नेशनल इंक्वायरी करवाई जाए जो फोकस करे पाकिस्तानीज़ पर। अगर पाकिस्तानीज़ के ऊपर वो इंक्वायरी फोकस करती है तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 90% जो केसेस हुए हैं बरतानिया में, या 80% से ऊपर जो केसेस हुए हैं उनको इग्नोर करके सिर्फ पाकिस्तानियों के ऊपर फोकस होगा। यानी जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं उससे 80 to 90% हैं, उनको इस हवाले से उनके ऊपर कोई तहकीकात नहीं होंगी। लेकिन जो डेटा है वो इससे ऑब्वियसली बहुत मुख्तलिफ है, और अब एक लिमिटेड एक इंक्वायरी का अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, इस हवाले से वो हकायक सामने लाएगी। लेकिन पाकिस्तानी के हवाले से जो सारी बातें अभी तक सामने आई हैं, जो डेटा है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये बात शुरू कहाँ से होती है कि आखिर पाकिस्तानीज़ पर फोकस किस तरह से आया। ये बात शुरू होती है आज से तकरीबन 20 साल कबल, जब जो यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन छपी थी जिसमें यह पता चला था कि बरतानिया के 3 टाउन्स हैं जहाँ पे पाकिस्तानी ज़्यादा आबाद हैं, जिसमें टेलफर्ड है, जो रॉचडेल का एरिया है, और जो नॉर्दर्न इंग्लैंड के 3 ऐसे, रोदरम है, 3 ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पता ये चला कि 2004 में एक रिपोर्ट छपी थी कि वहाँ पर जो बाज़ वाइट लड़कियाँ हैं, जो अंडर एज बच्चियाँ थीं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, और उसमें 2008 में कन्विक्शन हुई थी तकरीबन 8 लोगों की, और फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ अभी तक इस पूरे पीरियड में तकरीबन 60 जो कन्विक्शन हुई हैं, जिसमें सिर्फ 30 से 32 पाकिस्तानी थे, जबकि बाकी जो दीगर कम्युनिटीज़ के हैं। तो उस जो 3 टाउन से जो रिपोर्ट्स आई थी, पता ये चला कि वहाँ पर जो बच्चियों के साथ ज़्यादती हुई उसमें हैविली पाकिस्तान मुलव्वस हैं। लिहाजा उस जो स्टोरी को बुनियाद बनाकर पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तानियों के ऊपर लगाया गया और एक पूरा माहौल बना दिया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बरतानिया भर में अगर जो मुख्तलिफ औकात में आज से 2 साल कबल एक इन्वेस्टिगेशन
छपी थी कि तकरीबन 1800 ऐसे लोग थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था कि वो सेक्स ग्रूमिंग में मुलव्वस हैं, जिसमें सिर्फ तकरीबन 200 उसमें पाकिस्तानी थे। 2 साल कबल की एक इन्वेस्टिगेशन है, 1600 लोग आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनमें से पाकिस्तानीज़ का जो प्रोपोर्शन है वो तकरीबन उसमें 3.5% बनता था। लिहाजा वो जो 3 टाउन्स की जो स्टोरी थी उसको पूरे बरतानिया के ऊपर स्प्रेड करके पाकिस्तानियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन अब जो पुलिस काउंसिल चीफ्स का जो डेटा सामने आया है वो इस हवाले से सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि पाकिस्तानीज़ जो एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर उनका प्रोपोर्शन ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन ये बात कतन ये हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है कि पाकिस्तानीज़ ओवरऑल जो इस जुर्म है उसमें अक्सरियती तादाद में मुलव्वस हैं।